सैजिटेरियंस, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1st जैन टू 10th ऑफ जैन 2025। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है। ओके, लव मैसेजेस फॉर Sagittarians from 1st Jan to 10th of Jan 2025। ओके सैजिटेरियंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन की बात हो रही है। ओके, लवर्स आया है एंड 2 of Cups आया है। तो आप दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, सोल टू सोल कनेक्टेड है, माइंड से कनेक्टेड है, हार्ट से कनेक्टेड है, सब तरीके से आप दोनों कनेक्टेड हैं। सोलमेट कनेक्शन है ये। और ये एंजल्स भी आपको सपोर्ट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। आपके रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन फिर बाद में सब सॉल्व हो जाता है, जो कि इन 10 डेज में भी यही चीज होगी। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चल रही थी पास्ट में, नो कांटेक्ट था या कम्युनिकेशन नहीं था, तो आपके लिए कम्युनिकेशन है विद द क्लैरिटी। एस ऑफ सोर्ड आया है। और अगर यहाँ पे रिलेशनशिप भी होल्ड पे था, खत्म हो गया था, ऑलमोस्ट नहीं चल रहा था, तो आप अपनी एनर्जीज में फ्री स्पिरिटेड थी। ठीक है, आप अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रही थी, आपको कोई नीड नहीं है किसी की, आप अपने में मस्त थी। तो ये इंसान जब ये देखता है कि आपको तो किसी की जरूरत ही नहीं है, आप अपने में मस्त हैं, तो इसको तो हमेशा से ही आपकी नीड रही है, आपको तो बहुत ज्यादा पसंद करता है, ये प्यार बहुत ज्यादा है। तो ये सरेंडर करके आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा तो ये सरेंडर करेंगे और ये आपकी तरफ आएंगे रिकंसाइल करने। ठीक है, 6 of Swords आया है, तो यहाँ पे मूव ऑन करने की एनर्जी है कि चलो अब आज से आज तक जो भी मैंने गलतियां की मुझे माफ करो, या आज तक जो भी हमारे बीच झगड़ा हुआ उसको चलो जाने देते हैं, बात खत्म करते हैं, अब दोनों दोस्ती कर लेते हैं फिर से। आप भावुक रहेंगी जब ये आएंगे ना वापस, तो आप काफी इमोशनल हो जाएंगी, आप भावुक रहेंगी, आपकी समझ में नहीं आएगा मैं कैसे रिएक्ट करूं। क्योंकि यहाँ पे आपने तो सोचा था कि ये गया, अब ये नहीं आएगा, तभी तो आप अपने में मस्त हो गई थी। हाँ, आपने सोचा था ये गया, अब ये नहीं आएगा, तो आप अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में ही हैप्पी थी, खुश थी, आपको किसी की जरूरत नहीं थी। बट प्रकृति ने क्या किया, इन 10 दिनों में आप लोग का रिकंसिलिएशन कराया है, फिर से रिवाइवल हुआ है, जजमेंट आया है। तो बहुत से लोग यहाँ पे रीयूनियन में हैं। ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों का रीयूनियन है। एस ऑफ कप्स आया है, न्यू बिगनिंग है, हैप्पीनेस बहुत ज्यादा है। आप लोग सोशलाइज करेंगे, घूमेंगे, डेट पे जा सकते हैं, मूवी जा सकते हैं, या फिर घर में ही पार्टी कर सकते हैं दोस्तों के साथ। ठीक है, या फिर एक ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ पार्टी हो रही होगी, तो ऐसे होगा। और आपके पार्टनर की किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि बहुत रोमांटिकली आपके लिए फील कर रहे हैं, रोमांटिकली आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, और एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बताते नहीं है। देखो कपल आया है ना, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, तो आप दोनों कपल ही हैं, आप दोनों की शादी ही होगी एक दिन। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होगी, शादी जरूर होगी, क्योंकि लवर्स भी आया है, तो कपल ही हैं आप दोनों। भगवान ने एक दूसरे के लिए ही बनाया है आपको। बहुत अच्छी रीडिंग आई है सैजिटेरियंस। ठीक है, आपके पार्टनर शुरू में थोड़ा सोचेंगे कि ये नाराज होगी, इसको मनाएं कैसे, क्योंकि आप हाई वैल्यू वुमन हैं, आपको मनाना उतना आसान है नहीं, आपके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। तो सोचेंगे शुरू में, लेकिन फिर आप मान ही जाएंगी। यस, नो कांटेक्ट सिचुएशन खत्म हो रही है, कम्युनिकेशन है, बात करेंगे ये, और आपको बहुत कुछ पता चलेगा इनके बारे में, ये रिवील करेंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है सैजिटेरियंस, तो चीजें अच्छी हैं। 10 दिन आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं, आपको ये मनाएंगे, आप मान जाएंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। ओके सैजिटेरियंस, तो ये थे आप लोग के लिए मैसेजेस। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।